इम्प्लिसिट फंक्शन को यूज करते हैं तो इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर y इंक्लूडेड रहता है थ्रू आउट द फंक्शन। मीन्स अगर हम फंक्शन में से y को सेपरेट ना कर सके, अब अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो हमें वहां पर ये नहीं लिखा होता कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है या एक्सप्लिसिट फंक्शन है। वी हैव टू आइडेंटिफाई आवरसेल्फ, हमें अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि वो इम्प्लिसिट फंक्शन है या एक्सप्लिसिट फंक्शन है। जैसे कि अगर कोई भी हमें क्वेश्चन दे रखा है फाइंड dy by dx इफ, एक क्वेश्चन हमें ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, दोनों क्वेश्चन के अंदर क्या डिफरेंस है ये भी समझ लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, जो ये पहले वाला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं कि 2y इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस 2x, और वी कैन से y इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस 2x डिवाइड बाई 2, और वी कैन से 1/2 साइन एक्स माइनस 1/2 इंटू 2x। और इस ये हमारा पहले वाला फंक्शन है जो हमने अभी तक किया है चेन रूल में, यानी कि सिंपल y की वैल्यू x के टर्म्स में और डायरेक्ट हम इसमें dy बाई dx कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बी पार्ट को देखें तो इस बी पार्ट में 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन y, यहाँ पर देखो कि y हमारा दो जगह आ रहा है और ये हमारा एंगल में आ रहा है, यानी इस y को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हम ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और जब हम इसको कहते हैं कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो 2 डी डी एक्स ऑफ एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म तो हमेशा हमारी बाहर आ जाती है, प्लस 3 डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन वाई। अब यहाँ से जो हमें समझने की चीज होती है वो क्या समझना है हमें, ये तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमेशा 1 होता है, प्लस 3 y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम यहाँ करते थे तो dy बाई dx लिखते थे, तो ये हमारा dy बाई dx हो गया। और अगर हम साइन y का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन y का डेरिवेटिव cos y, लेकिन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इसके प्रोडक्ट में आ जाता है dy बाई dx। अब आप कहोगे जब हम यहाँ करते थे तो साइन x का डेरिवेटिव जब हम लिखते थे डी डी एक्स ऑफ साइन x डायरेक्ट लिख के छोड़ देते थे cos x, क्यों? क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमेशा 1 होता है, तो उसे हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ x है और हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब हम साइन y की बात कर रहे हैं तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है dy बाई dx, इसलिए यहाँ पर cos y के साथ मल्टीप्लाई होता है dy बाई dx। अब y वाली टर्म्स को एक जगह ले लें तो हमारे पास ये आ गया 2 इज इक्वल टू cos y dy बाई dx माइनस 3 dy बाई dx। अगर इन दोनों में से मैं dy बाई dx को कॉमन ले लेती हूँ तो cos y माइनस 3 into dy by dx, and we have to find the value of dy by dx. So dy by dx is equals to 2 upon cos y minus 3 and that is the answer। तो ये हमारा तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। या इसका एक और मेथड भी है, अगर आपको ये दिक्कत लगती है कि आपको इसको और भी दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन वहां आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी। अगर आपने इस तरीके से किया हमारा ये हो गया, लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से बना लूं, एक्सप्लिसिट फंक्शन बनाना है मुझे, मैंने इसको क्या करा कि 2x इज इक्वल टू साइन वाई माइनस 3y। अब ये फंक्शन मेरा x का फंक्शन y की फॉर्म में हो गया और मैंने इसको किया डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y। तो x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y क्या होगा 2 dx अपॉन dy इज इक्वल, और y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y यहाँ पर होगा डी डी वाई अपॉन साइन y माइनस 3 डी डी वाई ऑफ y। तो ये तो हमारा रह गया 2 dx अपॉन dy माइन इज इक्वल टू साइन y का डेरिवेटिव cos y और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 माइनस 3 इंटू 1। तो अब हमारे को क्या वैल्यू चाहिए, हमें तो अभी भी dy बाई dx ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हमारे पास हो गया 2 इंटू dx अपॉन dy इज इक्वल टू cos y माइनस 3 और dx अपॉन dy इज इक्वल टू
cos y माइनस 3 डिवाइड बाई 2। अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर लें dy by dx is equals to 2 upon cos y minus 3 and the answer will be same as in the previous function. So this is known as implicit or explicit function. अगर हम किसी भी फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है उस क्वेश्चन को सॉल्व। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का हम कैसे यूज करेंगे, जैसे कि अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया है फाइंड dy by dx इफ क्वेश्चन हमें दे रखा है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अनदर क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। तो इन क्वेश्चंस को अगर हम डायरेक्टली अपना फॉर्मूला लगाएं, अगर हम देखें कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव जो कल मैंने आपका फॉर्मूला बताया था डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इससे करें तो हमें चेन रूल से क्वेश्चन बहुत लेंथी पड़ जाएगा क्योंकि x की जगह हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यू है। तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। डेरिवेटिव करने से पहले जो हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप लोगों को याद होगा 11th क्लास में जब आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो और इस फॉर्मूले को यहाँ ध्यान से देखो। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो वैल्यू हमारे पास क्या कन्वर्ट होके आ जाएगी कि साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ सब्स्टिट्यूट हो गई तो ये फॉर्मूला मेरे पास क्या बन गया, साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब साइन इनवर्स के साथ अगर साइन होता तो हम इन दोनों को आपस में रिड्यूस कर लेते, तो हम इसको इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया। साइन इनवर्स ने साइन को रिड्यूस किया एंड द वैल्यू विल बी पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, theta is equals to tan inverse x. So the value of y is equals to pi by 2 minus 2 tan inverse x. Now अगर अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x dy by dx is equals to d dx of pi by 2 d dx of tan inverse x। इसका डेरिवेटिव हो गया 0 माइनस 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दैट इज आंसर। क्वेश्चन जो इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, जैसे ही हमने इसको सिंप्लीफाई किया और ये इतना इजी हो गया और डेरिवेटिव भी इतना इजी हो गया। अगर आप इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे चेन रूल लगा के तो ये क्वेश्चन आपके 3 पेज भर जाएंगे लेकिन आंसर की फॉर्मेट नहीं बन पाएगी आपसे। समझ में आया? इसी तरीके से अगर दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो इन क्वेश्चन में मेन क्या आपको प्रोसीजर अप्लाई करना है कि अपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज को यूज करके x को सब्स्टिट्यूट करना है और इनवर्स फंक्शन को एक छोटी फॉर्म में हमें रिड्यूस करना है। यानी अगर हम सेकंड क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट देखें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो इसी टाइप से आता है जिसमें कि आपको कन्वर्जन करना पड़ता है। अगर हम इसका बी पार्ट देखें तो y इज इक्वल्स टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, ये आपको दे रखा है। अब 2x स्क्वायर माइनस 1 क्या फॉर्मूला बना सकते हैं हम, सोचो कुछ याद आता है कि कोई फॉर्मूला हम यहाँ से बना सकें। sec इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो अगर हम इसको यहाँ से देखें तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू sec इनवर्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर एंड sec इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x। ये भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैं करवा चुकी हूँ कि पाई माइनस sec इनवर्स x, तो इस माइनस को हम बाहर ले आए तो y की वैल्यू पाई माइनस
sec इनवर्स 1/1 माइनस 2x²। अब इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए पुट x is equals to sin theta, so y is equals to pi minus sec inverse 1/1 minus 2 sin square theta is equals to pi minus sec inverse 1 cos 2 theta. 1 cos 2 theta is equals to sec 2 theta, sec inverse sec 2 theta, it is pi minus 2 theta, and theta की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, theta is equals to sin inverse x, तो इसकी वैल्यू हो गई pi minus 2 sin inverse x, and ना डेरिवेटिव इज वेरी इजी। अगर हमारे पास क्वेश्चन ये दे रखा है कि pi minus 2 sin inverse x differentiating with respect to x dy by dx is equals to 0 minus 2 1 upon under root 1 minus x square, and that is the answer. This is the way how to solve the inverse trigonometric functions in differentiation.